चलिए आज एक ऐसी तब्दीली को समझते हैं जो सच में हमारी बुनियादें हिला रही है। इस तज्जिये में हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंसान सदियों से फैसले करता आया है और फिर उन पर खुद अमल करता आया है, वो पूरा का पूरा तसव्वुर अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहा है। इस तब्दीली के असरात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेकर बड़े पैमाने पर समाजी ढांचों तक फैले हुए हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है हमारा इरादा, यानी कुछ करने की चाहत और उस पर असल में अमल करने के दरमियान तेजी से बढ़ता हुआ फासला। तारीख में पहली बार इरादा रखने वाला वजूद और अमल करने वाली ताकत, ये दोनों दो अलग अलग चीजें बनती जा रही हैं। एक जमाना था जब सोच और अमल एक ही वजूद के दो हिस्से थे। सोचने वाला ही अमल करने वाला होता था। लेकिन आज के इस तेजी से बदलते दौर में, जहां जदीद सिस्टम हमारी तरफ से हर काम कर रहे हैं, ये लकीर वाकई बहुत धुंधली पड़ गई है। इस खुलासे को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले एजेंसी और अमल की बुनियादी तारीफ, फिर उस टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे जो इसकी वजह बन रही है, उसके बाद हमारे रवैयों पर इसके असरात और आखिर में कंट्रोल का मुस्तकबिल। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और इन बुनियादी लफ्ज़ों की ठीक से तारीफ करते हैं ताकि आगे की बात ठीक से समझ आ सके। देखिए, एजेंसी का ताल्लुक सीधा हमारे जहन से है। ये आज़ाद फैसले करने और इरादा बनाने की सलाहियत है, जैसे ये सोचना कि मुझे इस नए मौजू पर एक किताब पढ़नी है। और दूसरी तरफ अमल, वो फिजिकल या डिजिटल हरकत है जो उस फैसले को पूरा करती है, जैसे किताब खरीदने के लिए कंप्यूटर पर कुछ टाइप करना। ख्याल और अमल का ये फ़र्क पहले शायद इतना बड़ा नहीं लगता था, क्योंकि दोनों काम इंसान खुद ही करता था। लेकिन अब इसी फ़र्क पर पूरा निज़ाम चल रहा है। रिवायती तौर पर इंसान को इन दोनों चीज़ों पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था। फर्ज करें, एक किसान बीज बोने का इरादा करता है और फिर खुद ही खेत में जाकर अमल करता है। इरादा और अमल एक ही कड़ी से जुड़े थे। लेकिन आज की इस डिजिटल हकीकत में एक बहुत हैरानकुन तब्दीली आ चुकी है। इरादा तो हमारा होता है, लेकिन अमल एल्गोरिथम्स या मशीन्स कर रही होती हैं। जैसे ही हमारा ख्याल डिजिटल निज़ाम में जाता है, काम हमारे हाथों से निकल जाता है। किरदार की ये तकसीम सच में एक ज़बरदस्त शिफ्ट है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर रिवायती अमल में ये तब्दीली क्यों आ रही है? इसका बुनियादी मुहर्रिक यानी कैटलिस्ट आखिर क्या है? इस बदलाव के सफ़र को हम इन 3 आसान मरहलों में बांट सकते हैं। पहले मरहले में इंसानी फैसले की पहचान होती है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में हिस्सा लेने का फैसला। फिर दूसरे मरहले में एल्गोरिथम तेजी से आता है, डेटा प्रोसेस करता है और सबसे बेहतरीन रास्ता निकालता है। और फिर आता है तीसरा मरहला, जहां इंसानी मुदाखलत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। सिस्टम खुद मुख्तार तौर पर आखिरी कदम उठाता है। अमल किसी इंसानी हाथ से नहीं, बल्कि कोड की एक लाइन से मुकम्मल हो जाता है। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल या आम औजार नहीं रही, ये खुद एक फाइल यानी काम करने वाली कुव्वत बन चुकी है। और इसी चीज़ ने इस बात की लकीर को धुंधला कर दिया है कि फैसला कौन करता है और अमल कौन करता है। फैसला लेने वाला कहीं और बैठा है और अमल करने वाला एल्गोरिथम खुद ही नतीजा पैदा कर रहा है। ये दुनिया की बुनियादी साख्त को अंदर तक बदल रहा है। ठीक है, तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस थ्योरी का हकीकी दुनिया और हमारे रवैयों पर असल में क्या असर पड़ रहा है। अगर हम इस सफ़र की तारीख पर गौर करें तो 3 अलग दौर नजर आते हैं। माजी का दौर, जहां बराह रास्त इंसानी अमल होता था, हर काम खुद करना पड़ता था। फिर हम मौजूदा दौर में आए, जिसे हम हाइब्रिड डेलीगेशन कह सकते हैं। यहाँ इंसान और मशीन मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे हमारी नाड़ियाँ जो रास्ता तो खुद दिखाती हैं, लेकिन स्टीयरिंग हमारे हाथ में होता है। हालांकि कभी कभी हम एल्गोरिदम को इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि किसी झील के किनारे या बंद गली में जा निकलते हैं। और अब हम तेजी से उस मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां खुद मुख्तार सिस्टम्स पूरी तरह कंट्रोल संभाल लेंगे। यहाँ एक बहुत ही गहरा और संगीन चैलेंज सामने आता है। अगर मशीन्स ही सारे काम अंजाम देने लगेंगी, तो क्या हम खुद से कुछ करने की सलाहियत ही खो देंगे? जब हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसले ऑटोमेटेड सिस्टम्स के हवाले हो जाएंगे, तो इंसान अपने आमाल की कुव्वत गंवा सकता है। ज़हनी और जिस्मानी मश्क खत्म हो जाने से आराम और सहूलियत तो जरूर मिलेगी, मगर इसके साथ हमें अपनी खुदी और इख्तियार की एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। जरा सोचें कि हम यहाँ आखिर क्या खो रहे हैं। और आखिर में चौथा हिस्सा, कंट्रोल का मुस्तकबिल। हम आने वाली इस मुश्तरका एजेंसी या शेयर्ड कंट्रोल को आखिर कैसे अपनाएंगे? मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए हमें एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी चाहिए। हमें उस बामकसद अमल को दोबारा वापस लाना होगा। शऊरी तौर पर यह तय करना होगा कि हमारे लिए खुद क्या करना जरूरी है और क्या चीजें मशीनों को दी जा सकती हैं। इस हाइब्रिड दुनिया में जहां इंसान और टेक्नोलॉजी एक साथ चलते हैं,
वहाँ आज़ादी का मतलब सब कुछ खुद करना नहीं, बल्कि तकनीकी निज़ाम पर ठीक से इख्तियार रखना है। हमें मुश्तरका कंट्रोल यानी शेयर्ड एजेंसी के नए तरीके वज़ा करने होंगे ताकि इंसान और एल्गोरिदम दोनों की जिम्मेदारियां वाज़ेह हो सके। तो आखिर में ये एक बहुत ही परेशान करने वाला मगर ज़रूरी सवाल रह जाता है। अगर अमल हमारे हाथों से नहीं बल्कि एक कोड ने अंजाम दिया, जब नतीजा हमारी बजाय किसी मशीन की वजह से सामने आया, तो इसकी आखिरी जिम्मेदारी किसकी हुई? क्या हम वाकई अपने अमाल के मालिक रहे? ये सवाल अब सिर्फ किसी एक टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारी अपनी इंसानियत, हमारी आज़ादी और हमारे इख्तियार का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है।